नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 25 अप्रैल 2021, दिन है रविवार और यहाँ सोमवार यानी मंडे के लिए 26 अप्रैल 2021 के लिए बैंक निफ्टी इंडेक्स एनालिसिस विद ऑप्शन स्ट्रैटेजी एंड बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे कौन से लेवल पे इंडेक्स को, बैंक निफ्टी को खरीदना चाहिए, कहाँ बेचना चाहिए और किस ऑप्शन में हमें ट्रेड करने की कोशिश करना चाहिए। वीडियो पसंद है फीडबैक जरूर देंगे और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी के साथ। तो ये सारी चीज़ें आप जैसा बैंक निफ्टी पे देख पा रहे हैं, ये सारे लाइन पहले से लगे हुए। बैंक निफ्टी ने एक रेंज बना रखा है। आप ध्यान से अगर बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं तो क्या किया है बैंक निफ्टी ने, एक रेंज बना रखा है और उस रेंज का जो हाइट है वो 32,000 से आता है, स्टार्ट हो रहा है 32,200 ले सकते हैं, 32,300 और नीचे रेंज आ रहा है 30,400 के आसपास का एक रेंज आ रहा है। तो इस रेंज में लगभग 1000 पॉइंट 32,300 से लेके 30,300 से लेके आप 32,300 तक यानी कि 2000 पॉइंट में ये घूम रहा है बैंक निफ्टी। मैंने पहले भी कहा था कि 33,000 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा तो ये कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आता है। पिछला मैंने एक एग्जांपल भी यहाँ पे दिया था इस जगह पर कि इसी तरह का सेम सिनेरियो यहाँ पे भी बना रहा है, तो उसकी बात अभी हम करेंगे आगे कौन सा सिनेरियो बना रहा है। अभी देखिए मंडे के दिन अगर ये सबसे पहले तो फ्राइडे की बात करते हैं तो इसने लो लगाया था 31,380 का यानी 400 के आसपास का लो लगाया था। क्लोजिंग 31,600 के आसपास का है, हाई 32,150 के आसपास का लगाया हुआ है और ओपनिंग हुआ था 31,480 का। तो ओपनिंग से अगर लो की बात करते हैं तो 100 पॉइंट इसने लूज़ किए थे। कितना किए थे लूज़? 100 पॉइंट। एक अगर ओपनिंग से लो की बात करें तो 100 पॉइंट लूज़ किए थे। लेकिन अगर ओपनिंग से गेनिंग की बात करते हैं तो 31,480 से लेके 32,147, तो इधर हम 500 पॉइंट मान के चलते हैं। 500 पॉइंट आया 32,600, 600 पॉइंट गेन भी किया था। 100 पॉइंट लूज़ किया था तो 600 पॉइंट जो है गेन भी किया था। कितना? 600 पॉइंट। तो यहाँ पे तो स्ट्रेंथ दिख रहा है हमें। ओपन होने के बाद मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने स्ट्रेंथ दिखाया कि 600 पॉइंट गेन किया और लूज़ किया है 100 पॉइंट। लेकिन अब ऊपर से देखते हैं कि ऊपर से वापस जब ये नीचे क्लोज कर रहा था तो वहाँ से कितना लूज़ किया। तो वापस हम देख रहे हैं कि 32,147 का हाई लगा के क्लोजिंग 31,600, यानी कि हम कहीं ना कहीं 600 पॉइंट को लूज़ कर गए। यानी कि जितना हम गेन किए थे उतना ही हम लूज़ कर गए। यानी कि ना खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना वाला बात हो गया, है ना। यानी जितना गेन किए थे उतना ख़त्म हो गया। तो कहने का मतलब है मामला जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला आ गया। ठीक है, कंफ्यूजिंग वाला। अब इसी चीज़ को ध्यान में रख के हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन की बात करेंगे कि अगर इसी जगह पे मान लेता हूँ कि बैंक निफ्टी ओपन होता है जहाँ पे क्लोज हुआ है तो हमें कहाँ पे बाइंग और सेलिंग का पोजीशन बनाना चाहिए। देखिए अगर बैंक निफ्टी इसी जगह पे ओपन हो जाता है 31,600 के आसपास में, 31,650 के आसपास में, तब हमें किस जगह पे बाय करना है। जो एग्रेसिव ट्रेडर होंगे अगर उनको बाय करना होगा तो 31,700 675 के ऊपर बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। जो एग्रेसिव ट्रेडर होंगे वो 31,675 के ऊपर भी बाय करके चल सकते हैं, एग्रेसिव ट्रेडर। और अगर एग्रेसिव ट्रेडर नहीं है और सेफ ट्रेडर हैं तब कहाँ पे बाइंग करेंगे? हमें तब बाय करना होगा दोस्तों 31,700 के ऊपर। उसके ऊपर अगर ये निकलता है 31,700 के ऊपर तभी हमारे लिए बाइंग का जोन आएगा। देखिए पहले भी मैंने वीडियो में बताया था कि 31,900 से लेके 32,000 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग मिलेगा। आप देखेंगे तो बिल्कुल हाई 32,000 समथिंग का लगाया और वहाँ से रिजेक्शन इसको आया और तगड़ा रिजेक्शन आया। तो कहने का मतलब वो रेजिस्टेंस लेवल अभी भी वैलिड है। तो 31,675 पर एग्रेसिव ट्रेडर बाय करेंगे और सेफ ट्रेडर 31,700 के आसपास में बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। इस दोनों ही कंडीशन में जो टारगेट बनेंगे ऊपर के लेवल में वो 31,900 से लेके 32,000 का एक टारगेट बन सकता है। कितना? 32,000 का। एक तो ये बात हो गया। अब बात है कि हम सेल भी तो कर सकते हैं, अगर बाय में नहीं तो सेल में। तो सेल करेंगे हम 31,575 के नीचे, सेल बिलो 31,575। 31,575 के नीचे आ जाएगा ना तभी हम सेल करेंगे। और टारगेट इस कंडीशन में देखिए जो लोएस्ट प्राइस लगाया वो 31,350 का लेके आप चल सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको 31,400 के आसपास आता हुआ दिखेगा और उसके बाद 31,350 के आसपास आता हुआ दिखेगा। ये दो टारगेट बन सकते हैं आपको बैंक निफ्टी में
मंडे के दिन बाय और सेल में, यहाँ पे बाय में और इधर सेल में। अब इसको ध्यान में रख के अगर हम कॉल और पुट की बात करें, अभी हम गैप अप और गैप डाउन की भी बात करेंगे, अलग अलग सारे सिनेरियो पे हम लोग बात करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। तो चलिए हम लोग जरा ऑप्शन को देख लेंगे, किस स्ट्राइक प्राइस को बाय करना है और किस स्ट्राइक प्राइस को सेल करने की कोशिश करना है। और यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन की बात हम लोग कर रहे थे, किसकी? नॉर्मल कंडीशन में ऑप्शन की बात करेंगे। तो मैंने कहा भाई एग्रेसिव ट्रेडर जो होंगे वो 31,675 के ऊपर बाय करेंगे और जो सेफ ट्रेडर होंगे 31,700 या 700 के जस्ट ऊपर बाय कर सकते हैं। अब इस कंडीशन में जो टारगेट बनेंगे आपको ऊपर में वो 31,900 से लेके 32,000 का एक टारगेट बनेगा। क्यों? क्योंकि पिछला रेजिस्टेंस भी वहीं पर है, वो अभी भी वैलिड है, उसको ब्रेक करता है लेकिन सस्टेन वहाँ पे नहीं कर पा रहा। तो इस कंडीशन में आपको जो कॉल ऑप्शन लेने का कोशिश करना, याद रखिएगा चूँकि एक्सपायरी नज़दीक आ रहा है, ठीक है, एक्सपायरी नज़दीक आ रहा है तो आपको थोड़ा सा संभलना भी पड़ेगा, प्रीमियम भी घटता हुआ नज़र आएगा, वहाँ पे ध्यान रखना है। कॉल ऑप्शन अगर आपको लेना है तो आपको 32,000 का ही कॉल ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा। 32,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है वही कॉल ऑप्शन आपको पकड़ के चलना पड़ेगा, या आपको 31,700 का जो कॉल ऑप्शन है आप वो भी लेके चल सकते हैं। इस दोनों में प्राइस वाइज डिफरेंस मिलेंगे आपको। तो 32,000 का भी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं और 31,700 का भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। तो जैसे आपका ये इंडेक्स बाय करने पर ये ऊपर की साइड में अगर इंडेक्स जाता है तो आपका यहाँ पे कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट होगा। दूसरा मैंने कहा कि आप सेल भी कर सकते हैं, तो सेल का जो लेवल बताया गया वो सेल है 31,600 के नीचे नहीं बल्कि 575 के नीचे, है ना, कितना? सेल बिलो 31,575 के नीचे सेल करना है। और इस कंडीशन में मैंने कहा कि भाई टारगेट आपको 31,400 का और 31,350 के आसपास का, आप राउंड नंबर में 300 भी पकड़ के चल सकते हैं, तो ये टारगेट आएगा। सेल करेंगे इंडेक्स को जब 31,575 के नीचे बैंक निफ्टी को तब। तो इस कंडीशन में आपको पुट को बाय करना पड़ेगा, कि पुट को बाय करना पड़ेगा, जो पुट ऑप्शन होता है पी, उसको बाय करना पड़ेगा। सवाल उठता है किस स्ट्राइक प्राइस का, तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस आएगा वो आएगा 31,300 का स्ट्राइक प्राइस पहला, दूसरा स्ट्राइक प्राइस है 31,500 का। इस दोनों में से जो भी स्ट्राइक प्राइस को आप बाय करना चाहें कर सकते हैं। मूवमेंट वाइज और प्राइस वाइज थोड़ा डिफरेंस होगा, दोनों के प्राइस अलग अलग मिलेंगे। तो जैसे जैसे आपका यहाँ पे इंडेक्स नीचे आएगा वैसे वैसे आपका इस पुट में प्रॉफिट होगा। तो ये ध्यान में आपको रख के ट्रेड करना है। आगे बढ़ता हूँ और आगे जो हम लोग देखेंगे कि अगर ये नॉर्मल कंडीशन अवॉइड कर दे तो गैप अप और गैप डाउन भी ओपन होता है मार्केट, मैक्सिमम टाइम तो वही हो रहा है कि गैप अप और गैप डाउन है। ये जो रिजेक्शन दिखा है हमें चार्ट पे, ये जो ऊपर इतना बड़ा जो रिजेक्शन दिखा, जितना पॉइंट गेन किया था वो सारा पॉइंट खा गया, जितना पॉइंट ऊपर गेन किया था, आप देख रहे हैं ऊपर से विक्स है सारा खा गया। 600 पॉइंट ऊपर गया, 600 पॉइंट नीचे आके बात बराबर कर गया, ठीक है। तो और ओपनिंग के पास में ही क्लोजिंग कर रहा है, क्या कर रहा है? ओपनिंग के पास में ही क्लोजिंग कर रहा है। आप ध्यान से देखिए, तो ओपनिंग है 31,480, राउंड नंबर अगर हम 31,500 पकड़ते हैं तो क्लोजिंग 31,600, यानी 100 पॉइंट का ही डिफरेंस लेके लगभग चल रहा है। तो लगभग ओपन प्राइस और जो है क्लोज प्राइस क्या है? इक्वल हो गया। अगर ओपन और क्लोज इक्वल होता है तो सीधा फॉर्मूला होता है ओपन इक्वल टू क्लोज, ठीक है। क्या होता है? ओपन इक्वल टू क्लोज, दैट मीन्स कन्फ्यूजन, ठीक है। इसका सीधा सीधी रिजल्ट कंक्लूजन यही होता है कि वो कन्फ्यूजिंग मार्केट है, इसीलिए ऐसा हुआ। तो अब यहाँ पे जो रिजेक्शन आ रहा है, ये रिजेक्शन हमें ऊपर से प्रेशर को दिखा रहा है कि भाई प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब प्रेशर मार्केट की सीन कोरोना को भी लेके हो सकता है, जैसा कि मार्केट में कोरोना फैला हुआ है, बैंकिंग को लेकर कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, लोन मॉरेटोरियम को लेकर भी कुछ क्लियर नहीं कर पा रहा है कुछ, तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो है। इस कंडीशन में अगर हम गैप अप की उम्मीद करते हैं तो कितना पे ओपन कर सकते हैं गैप अप? तो गैप अप उम्मीद जो होगा मेरा 32,000 का होगा। क्या? कितना? 32,000 को
32,000 के पास में गैप अप ओपन होना चाहिए, अगर होता है तो अगर ये 32,000 पे गैप अप ओपन होता है तो क्या हम बाय करेंगे? तब मेरा क्वेश्चन होगा, यहाँ पे आंसर होगा नहीं, हम वहाँ पे सेल करेंगे। अगर सेल करते हैं तो आपको किस लेवल तक सेल करना चाहिए? आपको 32,000 से लेके 32,200 तक के पास में आप सेल का लेवल बना सकते हैं। 32,200, 32,000 ये दो लेवल ऐसे हैं जहां पे आपको सेल बन सकता है। जैसे आप 32,000 पे ओपन हुआ तो आपने सेल कर दिया, हो सकता है ये ऊपर चला जाए, जैसे कि पिछले सिनेरियो में आपने देखा कि 150 पॉइंट ऊपर चला गया, तो 32,000, 32,200 हो सकता है थोड़ा पॉइंट ऊपर चला जाए, है ना। तो हो सकता है जब 32,000 पे आप सेल करें, मार्केट थोड़ा ऊपर चला जाए, 32,150, 100 हो जाए, 32,200, तो ये दोनों ही कंडीशन फिर भी जो है ना सेल का ही है। ये दोनों ही लेवल जो है फिर भी आपके लिए सेल का है, यानी कि 32,000 से लेके 32,200 तक आप सेल का पोजीशन बना सकते हैं। और इस कंडीशन में नीचे के साइड में जो टारगेट बनेंगे, मैं यहाँ पे टारगेट लिखना चाहूँगा, जो टारगेट बनेंगे वो बनेंगे, अगर 32,200 पे करते हैं तब भी, और 32,000 पे करते हैं तो 31,800 का एक टारगेट आपको आराम से यहाँ पे देखने को मिल सकता है, 31,800 का। सेकेंड टारगेट जो बनेंगे वो बनेंगे 31,600 का। तो ये दो टारगेट आपको सेल साइड में बन सकता है अगर आप गैप अप में सेल करते हैं तो। अब बात आता है कि भाई तब ठीक है, हम तो सेल कर देंगे, ठीक है, लेकिन हम बाय कब करेंगे? हम सेल तो कर देंगे, तो बाइंग में हमें तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक ये हमें नीचे के लेवल पे ना मिले। अब नीचे के लेवल का मतलब है कि मैं चाह रहा हूँ कि 31,400 या 31,500 पर मिले, तभी हमें बाइंग में कॉन्फिडेंस आएगा। कहाँ? 31,400 या 31,500। अब देखिए आपने सेल कर दिया ऊपर से, तो ये नीचे आ रहा है मान लेता हूँ, और 31,600 तक आ गया, तो आपको यहाँ पे अपना प्रॉफिट को बुक कर लेना है। इंडेक्स में क्या करना है? प्रॉफिट को बुक कर लेना है। और अगर आप बाय का पोजीशन बनाना चाहते हैं, या जो ट्रेडर जिन्होंने सेल नहीं किया वो सिर्फ अगर बाय करना चाहते हैं इंडेक्स को, तो 31,400 या 31,500 के लेवल आने का वेट करें। ये दो लेवल आपके लिए थोड़ा सा कम रिस्क वाला जगह है, तब यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। 31,400 से 31,500 ये ऊपर से नीचे आ रहा है, आने देंगे। जब 31,500 टच करे, 31,450, 400 टच करे, तो आप बाय करेंगे ये दोनों लेवल के आसपास, और ऊपर के टारगेट जो खुलेंगे वो 31,700 और 31,900 के आसपास का टारगेट बन सकता है। तो ये इंडेक्स का व्यू है गैप अप कंडीशन में, ये सेल वाले लोगों के लिए और ये बाय वाले लोगों के लिए। अब इसी में देखिए हम ऑप्शन की बात करते हैं कि कौन सा ऑप्शन में हमें कॉल और पुट लेना है। तो ये हमें क्या बता रहा है कि भाई गैप अप अगर होता है मार्केट तो हमें किस लेवल पे क्या करना चाहिए आगे गैप अप। और मैंने कहा कि 32,200 और 32,000 ये ऐसे लेवल हैं जहाँ पे आपको अगर ये गैप अप ओपन होता हुआ दिखता है तो आपको सेल का पोजीशन बनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप सेल करते हैं तो इस कंडीशन में टारगेट 31,800 और 31,600 के बनेंगे, जैसा कि मैंने कहा इंडेक्स में। तो इस हिसाब से आपको पुट ऑप्शन को बाय करना पड़ेगा, पुट ऑप्शन को बाय करके चलना होगा। और कौन सा पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, किस स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे? तो हम जो स्ट्राइक प्राइस बाय कर सकते हैं वो 31,800 का स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं पहला, ठीक है। और दूसरा अगर स्ट्राइक प्राइस बाय करना है तो आप 31,500 का भी स्ट्राइक प्राइस बाय कर सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा दूर होगा तो आप थोड़ा ऊपर का भी 31,600 ले सकते हैं। तो 31,800 और 31,500 ये दो स्ट्राइक प्राइस बाय कर सकते हैं। जो एक तीसरा स्ट्राइक प्राइस भी है, अगर आप चाहें तो वो भी बाय कर सकते हैं, और वो है 32,000 का पुट ऑप्शन को भी बाय कर सकते हैं। ये तीनों स्ट्राइक प्राइस अलग अलग प्राइस के मिलेंगे, अलग अलग प्रीमियम का मिलेगा। तो आपके पास ऑप्शन है, चॉइस है 31,500, 31,800 और 32,000 का पुट ऑप्शन में से आप कौन सा लेना चाहते हैं। तो जैसे ये इंडेक्स आपका नीचे आएगा वैसे आपका ये पुट ऑप्शन ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगा और आपको प्रॉफिट होगा। अगेन मैंने कहा कि ये तो हुआ जो सेल करना चाहते हैं, जो बाय करना चाहते हैं उनके लिए क्या लेवल होगा। तो मैंने कहा भाई बाय के लिए तो आपको 31,400 का वेट करिए या 31,500 का वेट करिए, इस दो लेवल के आसपास में आप बाय कर सकते हैं। और इस कंडीशन में जो ऊपर के लेवल के लिए जो टारगेट बनेंगे, ठीक है, ऊपर के लेवल के जो टारगेट बनेंगे वो हमारा टारगेट बनेगा 31,700 और 31,900 का ये टारगेट बनेगा। अब देखिए अगर आप बाय कर रहे हैं इस दो लेवल के आसपास में इंडेक्स को, तो आपको कॉल ऑप्शन को बाय करना है। किसको? कॉल। दोस्तों फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, इतना डीप एनालिसिस करके आपको बताता हूँ, इंडेक्स के साथ साथ कॉल का भी, पुट का भी ऑप्शन, सारा चीज़।
गैप अप गैप डाउन नॉर्मल, तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। 31,700 से 31,900 के आसपास का हमारा टारगेट आएगा। तो इस हिसाब से आपको जो कॉल ऑप्शन बाय करना होगा, आपको 31,800 का कॉल ऑप्शन बाय करना है और दूसरा 32,000 का भी कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। इस दो कंडीशन में अगर ये आप यहाँ इस लेवल पे इंडेक्स को बाय करते हैं तो ये दो कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस है, आप इसको बाय करके चल सकते हैं। तो जैसे आपका इंडेक्स ऊपर आ रहा है तो वैसे आपका कॉल ऑप्शन भी प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। तो ये गैप अप पे पूरा व्यू है और नॉर्मल में मैंने आपको बता ही दिया। अब हम जरा चेक करते हैं कि गैप डाउन अगर होता है तो क्या होगा। अगर मामला गैप डाउन में पहुंचता है तो क्या करना चाहिए मामला में। अभी ध्यान से देखिए कि अगर ये गैप डाउन हो जाए तो किस लेवल पे गैप डाउन होगा। चार्ट हमें क्या बता रहा है, ये काफ़ी क्रूशियल लेवल 31,500 का ये जो प्रीवियस लो देख रहे हैं 31,400, वो भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होल्ड कर रहा है, क्योंकि पिछला लो भी आपने 31,380 का बनते हुए देखा है 400 का। तो अभी 600 के आसपास की क्लोजिंग भी चल रही है। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो 31,400 के आसपास में ओपन होना चाहिए। अगर वो ओपन हुआ तब तो अच्छी बात है, अगर वो ओपन नहीं हुआ तो फिर 31,200 का लेवल बनता है। कितना? 31,200 का एक लेवल बनता है गैप डाउन कंडीशन में, 31,200। चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 31,200। ये एक लेवल है जो कि हमारा गैप डाउन ओपन हो सकता है। मे भी अगर चांस बनता है तो इस जगह पे ओपन होना चाहिए। अब इसके हिसाब से हम बाय और सेल की बात करेंगे। 31,200, 31,200 पे दोस्तों अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो मैं थोड़ा वेट करना पसंद करूँगा। मैं क्या करूँगा? थोड़ा वेट करना पसंद करूँगा। वेट इसलिए पसंद करूँगा क्योंकि मुझे कम से कम 31,000 के आसपास मिले तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अगेन मैं बता दूं, देखिए बाइंग लेवल ये भी है 31,200, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस वाला बाइंग लेवल नहीं है। थोड़ा अगर ये नीचे और आ जाता है और 31,000 के आसपास मिलता है तब एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हाँ यहाँ पर से अब एक बाय का जोन बनाया जा सकता है 31,000 के आसपास में। अभी स्थिति ये है कि 31,000 के पहले कहीं भी कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए 31,200 के पास एक छोटा सपोर्ट है जहाँ पे चांस बनता है गैप डाउन पर, लेकिन बाइंग के लिए कॉन्फिडेंस हमें 31,000 के आसपास मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा कि मैं वेट करना पसंद करूँगा। अगर ये 31,000 के आसपास मुझे मिल जाए तो मैं बाय का पोजीशन बनाऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा? बाय का पोजीशन बनाऊंगा। ऊपर के टारगेट 31,200 से लेके 31,500 के टारगेट के लिए मैं बाय का पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा। ये अब आप कहेंगे कि 31,200 31,200 है ना, ये 2,000 नहीं 200 होगा। मैं यहाँ पे मिटा दूँ, ये देखिए और यहाँ पे लिख देता हूँ 31,200। अगर 31,200 पे ओपन होता है तो हम 31,000 का क्यों वेट करेंगे? हम यहाँ पे बेच नहीं देंगे, हम बेच के 31,000 तक नहीं चले आएंगे। तो यहाँ पे मैंने अभी एक लाइन बोला कि ये सपोर्ट लेवल है, उतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल नहीं है, उतना मजबूत सपोर्ट नहीं है, लेकिन सपोर्ट है। तो हो सकता है कि यहाँ से बाउंस कर जाए तो फिर आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे अगर आप सेल कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम है। इसलिए ये दिक्कत क्या है कि अगर ये ऊपर चला गया तो चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये नीचे आ रहा है तो हम इसको आराम से आने देंगे दोस्तों। 100 पॉइंट 150 पॉइंट आने में टाइम कितना लगेगा? 31,000 पर अगर ये हमें आ जाता है तब हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और स्टॉप लॉस भी हमारा छोटा बनेगा। उस हिसाब से 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस बन के अपना काम ऐसे भी बन जाता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में ना 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस तो 100 पॉइंट तो ऐसे घूमता है 1 मिनट में, ऊपर नीचे तुरंत कर देता है, आप देखते होंगे। तो वहाँ पे आपको छोटा स्टॉप लॉस बनेगा 31,200 से लेकर 31,500 के टारगेट के लिए। कब? जब ये 31,000 के आसपास मिलेगा। और अगर मान लेता हूँ कि अगर ये 31,000 को होल्ड नहीं कर पाया और नीचे के लेवल 30,000, अब ध्यान से देखिए 30,900 को ब्रेक कर देता है, 30,900 को ब्रेक करता है, तब ये कहीं ना कहीं अपने पुराने सपोर्ट को टेस्ट करने जाएगा जो कि 30,500 का लेवल आता है। कितना? 30,500 का लेवल आता है, 30,500 का लेवल आता है। इस लेवल को टच करने वो जा सकता है। कब? जब वो 30,900 के नीचे 850 के नीचे निकलना स्टार्ट कर देगा तो समझिए कि 31,000 टूट गया है, कमज़ोर हो चुका है। अब वो 30,500 के भी लेवल आपको दिखा सकता है। समझ में आ गया? तो इस हिसाब से आप यहाँ पर 30,900 के नीचे सेल का भी पोजीशन बना के चल सकते हैं। जब तक कि कब किस लेवल पर 30,850 से लेके 30,900 के आसपास में आप सेल का लेवल बना सकते हैं। टारगेट 30,500 600 ये सब मिलेंगे। अब देखिए गैप डाउन कंडीशन में हम कहाँ पे ऑप्शन को बाय और सेल करेंगे, इसको समझ लेते हैं। गैप डाउन की बात हो रही थी
और गैप डाउन में हमारा बाइंग क्या था 31,200 पर ओपन होने की बात हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे वेट करना पसंद करूँगा, वेट करूँगा, ठीक है। और जब आप वेट करते हैं तो कितना लेवल के लिए वेट करेंगे हम लोग, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं वेट करूँगा कि ये 31,000 तक आ जाए। यहाँ पर आएगा तो मैं बाय का पोजीशन बनाऊँगा। ऊपर टारगेट 31,000 कितना के लिए, 31,400 ना, 200 एंड 500, 31,200 एंड 31,500 के टारगेट का पोजीशन बनाऊंगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पर मैं इसी जगह पे जो लोग कॉल में ट्रेड करना चाहते हैं, ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं, वो कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। कितने के कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, 31,500 के कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं, या 31,300 के कॉल ऑप्शन को भी बाय करके चल सकते हैं। तो जब यहाँ से इंडेक्स आपका ऊपर जाएगा दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ से आपका कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। अब बात आती है सेल का। तो सेल मैंने कहा भाई 30,850 से लेकर 30,900 के नीचे सेल करिए। अगर ये 31,000 आता है और बाउंस कर गया तब तो ठीक है, कॉल बाय कर लेंगे। अगर बाउंस नहीं करता है, 31,000 को नीचे तोड़ देता है 30,900 30,850, तो हम सेल करेंगे। यही बात हुआ। जब सेल करेंगे तो हम ये नीचे के लेवल का फिर एक ही लेवल आता है 30,600 से लेके और 30,500 का एक लेवल दिखाई देता है, वहाँ तक ये आ सकता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। क्या करेंगे, पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। कितना पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, तो 31,000 का भी पुट ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं और 30,600 का भी पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, 30,600 एंड 31,000, ये दोनों ही पुट ऑप्शन आप बाय करेंगे। तो जैसे ही आपका इंडेक्स नीचे आएगा, आपका ये पुट ऑप्शन ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये गैप डाउन पे पूरा मेरा अपना एनालिसिस है विथ स्ट्रैटेजी के साथ। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अभी देखिए, जो मैंने शुरू में कहा था कि जैसा सिनेरियो इसने पीछे भी बनाया था, मैंने हालांकि पहले भी वीडियो में दिखाया हुआ था कि अगर आप इसके मूविंग एवरेज को फॉलो करते हैं तो आप देखिए कि सितंबर मंथ में जब मार्केट नीचे था, यहाँ पे 24 सितंबर के आसपास में, ये सितंबर मंथ को चलने, तो ये 4 से 5 दिन ये चारों मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था। ये चारों मूविंग एवरेज के नीचे एक बार ये इंडेक्स आया था और तब क्या हुआ था, काफ़ी कमजोरी देखने को मिला था, ठीक है। वही कंडीशन, वही सिनेरियो अभी भी सेम यहाँ पे हमें बना है। यही सिनेरियो सेम, चारों मूविंग एवरेज के नीचे है। तो हम कॉन्फिडेंस लेवल कब आएगा, कम से कम जो ऑरेंज वाला हमारा लाइन है और वो लाइन है 9 डे का मूविंग एवरेज, इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करे, 2-3 दिन क्लोजिंग स्टार्ट करे, तभी बाइंग आएगा। तो उस वक्त जो भी प्राइस था EMA का, 9 डे का EMA का, अभी का जो प्राइस आ रहा है वो है 31,800। तो कम से कम 31,800 आप राउंड नंबर पकड़िए तो 32,000 पकड़ते हैं, तो हमें 32,000 के ऊपर 2 से 3 दिन, कम से कम 2 से 3 दिन अगर क्लोजिंग कर दे अकॉर्डिंग हिस्ट्री, तब हमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि भाई हाँ अब सही चार्ट हो गया, हम बाय करके होल्ड करके आगे ले जा सकते हैं। मेरा व्यू क्लियर कट बनेगा 33,000 के ऊपर, क्योंकि अभी खतरे में, क्या है, खतरे में रिजेक्शन ऊपर से काफ़ी तगड़ा मिला है, इसको काफ़ी तगड़ा रिजेक्शन मिला है। 600 पॉइंट पॉजिटिव हुआ तो वापस 600 पॉइंट खा के ख़त्म कर दिया। तो ये क्या दिखा रहा है, ये रिजेक्शन दिखा रहा है। अगर आप इसके MACD को फॉलो करते हैं RSI, तो देखिए MACD भी नीचे की साइड में, लेकिन एक थोड़ा सा है कि हाँ मामला चिपक रहा है, MACD अपने आप को डाइवर्स कर रहा है सिग्नल लाइन से, तो कहीं ना कहीं ऊपर की साइड में भागने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर वो मूविंग एवरेज 9 डे का मूविंग एवरेज जो 31,800 का आ रहा है, एक बार अगर उसके ऊपर सस्टेन कर जाए ना, क्लोज कर देना 2 से 3 दिन 32,000 के ऊपर, तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा, फिर मूवमेंट अच्छा बनेगा। तो ये पूरा का पूरा बैंक निफ्टी का दोस्तों व्यू है मेरा ऑप्शन के साथ में। अब चलिए जरा बैंकिंग स्टॉक्स को वॉच कर लेते हैं, बैंकिंग स्टॉक के लेवल देख लेते हैं कि कौन से बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पर ट्रेड कर रहा है। जैसे एक्सिस बैंक, देखिए ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज किया, ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे रहा है, लेकिन और भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा जब 675 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 700 तक का एक टारगेट दिखाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं, ऊपर 65 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 70 तक के टारगेट दिखाएगा। बैंक ऑफ इंडिया 70 और 75, ये 2 रेजिस्टेंस जोन है, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा कोई भी पोजीशन हम लोग नहीं बनाएंगे। कैनरा बैंक 140 के ऊपर क्लोज करेगा, तो देखिए सारे को रिजेक्शन आया, देखिए गया था ऊपर जरूर, लेकिन ये ऊपर से प्रेशर डाला गया, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दे रहा है ना कि मामला थोड़ा गड़बड़ा रहा है या ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। तो ये चीज़ भी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना। कैनरा बैंक 140 के ऊपर ही सस्टेन करे तो मज़ा आएगा, उसके पहले नहीं लेंगे। फेडरल बैंक देखिए 3 रेंज बना रखा है, 5-5 पॉइंट का 3 रेंज बना रखा है, तो एक रेंज से ब्रेक, एक रेंज से बाउंस कर रहा है तो दूसरा रेंज की तरफ जाएगा, यानी 75 का नेक्स्ट टारगेट फेडरल बैंक का बनेगा। HDFC बैंक 1450 के ऊपर अगर निकल जाए, सेम बैंक निफ्टी के जैसा ही
इसने यहाँ पे होल्ड किया है और इसको भी अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस ले रहा है 1450 के आसपास का। उसके ब्रेकआउट होने पर 1500 के टारगेट आपको दिखाई देगा। आईसीआईसीआई बैंक, दोस्तों कल मैंने एक सर्वे किया था कि आप किस स्टॉक्स पे अपना वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैक्सिमम लोगों का चॉइस आईसीआईसीआई बैंक पर आया हुआ है। मैं उसके रिजल्ट दिखाऊंगा, टेलीग्राम पर मैंने अपलोड किया था, उस पोल को किया था, तो उसमें ज़्यादा, और यूट्यूब चैनल पे भी तो ज़्यादातर आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट आए। हम लोग देखेंगे, उस पर वीडियो भी बनाऊँगा। फिलहाल 600 का एक रेजिस्टेंस है आईसीआईसीआई बैंक का, और आईसीआईसीआई बैंक अगर 600 के ऊपर निकलता है तो 620 तक के टारगेट मिल सकते हैं आपको। इंडियन बैंक की बात करें, इंडियन बैंक में ब्रेकआउट आने वाला है 110 के ऊपर। अगर ये निकलता है इंडियन बैंक तो 120 तक के टारगेट, नेक्स्ट टारगेट 120 का बनेगा इंडियन बैंक में। इंडसइंड बैंक 850, 55, 60 ये सब लेवल, 860 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो 900 का नेक्स्ट टारगेट बनेगा। कोटक बैंक, और कोटक बैंक के ऊपर जाने के लिए 1750 का रेजिस्टेंस ले रहा है, उसके बाद 1800 का टारगेट। नीचे अगर ये गिर जाता है 1700 को ब्रेक करता है तो 1680 से 1650 तक के टारगेट भी आपको दिखा सकता है। पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक, बाय ऑन डीप करिए, उसके पहले बिल्कुल भी मैंने बाय ऑन डीप का मतलब है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो जैसे जैसे नीचे आता है आप उसको बाय करते जाइए, है ना, अपने आप पोर्टफोलियो में उसको इंक्रीज करते जाइए। ये एक अच्छा तरीका होता है अगर आपके पास क्वालिटी स्टॉक है तो। स्टॉक क्वालिटी वाला, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बैंक का बड़ा स्टॉक है, इसमें भी कोई परेशानी नहीं। दिक्कत है कि मार्केट थोड़ा सा भी नीचे है तो ये भी नीचे आ रहा है। हाँ, मार्केट जैसे ही सुधरा था तो देखिए इसने कितना अच्छा ऊपर 44 तक एक हाई लगाया था। मैंने काफ़ी नीचे से आप लोगों को रिकमेंड किया हुआ था और आप लोगों ने एक अच्छा प्रॉफिट इसमें बनाया है। अभी भी वही है, जो लोग बाय ऑन डीप करके चलते हैं मुझे लगता है वो हर लेवल पे एक अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं इस पीएनबी में, तो नज़र रखिए इस पर। आरबीएल बैंक 200 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी मामला जमेगा, उसके पहले बिल्कुल नहीं। एसबीआई 350 के ऊपर निकलने के बाद 363 से 370 तक के टारगेट आपको एसबीआई भी दिखाएगा। यस बैंक नो व्यू। यूनियन बैंक की बात करें 38 का जब तक ब्रेक नहीं करे, क्लोज नहीं करे, मामला नहीं है। देखिए बिल्कुल एकदम पिटाई हो गई इसकी, ज़बरदस्त पिटाई हो गई यार। इंपॉर्टेंट ट्रेन लाइन का सपोर्ट है, अब वो उसी ट्रेन लाइन पर होल्ड कर रहा है। अब वो टिक गया तो ठीक है, नहीं टिक पाया इस ट्रेन लाइन को, नहीं होल्ड कर पाया तो इसका तो बच्चे का जान चला जाएगा, है ना। काफ़ी तगड़ा सपोर्ट है इसका, लेकिन वो टूट भी जाएगा क्योंकि जिस तरह के मूवमेंट आ रहे हैं बैंक निफ्टी में, अगर बैंक निफ्टी नहीं सुधरा तो ये भी साथ साथ में विध्वंस हो जाएगा इसका। बंधन बैंक 320 का रेजिस्टेंस है, 320 के बाद देखिए एक छोटे प्राइस पे अवेलेबल है बंधन बैंक। अगर यहाँ से बाउंस करता है तो 320, 340 तक के भी टारगेट आपको बंधन बैंक दिखेंगे। एयू बैंक के बाद 1100 का रेजिस्टेंस है, 1100 के ऊपर क्लोज करेगा, देन 1150 से 1200 तक के टारगेट भी दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक पर मेरा अपना व्यू। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।